ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि जिसने अपने वाणी पर, जिह्वा पर संयम साध लिया है, उसी के जीवन में संयम प्रतिष्ठित होता है। अर्थात मनुष्य की जिह्वा दिन रात सुग्रास, अच्छा भोजन, अच्छे पदार्थ और उसकी खाने की इच्छा रखते हुए उसका अगर चिंतन होता है तो ईश्वर पर मन एकाग्र करना बड़ा कठिन। भागवत में ये जो बात कही गई है उसका जो मर्मार्थ यह है कि कलियुग में जैसे श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि इस कलियुग में मनुष्य का प्राण वह अन्नगत है, अर्थात अन्न के सिवा मनुष्य इस कलियुग में जीवित रहना बड़ा कठिन सा है। और यह कलियुग है तो मनुष्य उसकी भोजन पर, विविध व्यंजनों पर आकर्षण, खाने की वासना तो रहेगी इस एक प्रकार से, लेकिन इस वासना को ही अगर हम संयमित करते हैं तो एक तरह से वो यानी भागवत का जो भाव है कि अगर हम अपनी जिह्वा पर, अपनी इस छोटी सी खाने की इच्छा जिह्वा पर अगर हम कंट्रोल लाते हैं तो उसके आधार से ही एक तरह से यह सामने आता है कि मनुष्य के जीवन में बड़े बड़े जो प्रलोभन होते हैं उस पे वह निश्चित रूप से कंट्रोल करने में समर्थ हो जाता है। अर्थात सर्वसाधारण जीव में काम क्रोधादि जो विकार होते हैं उस पर भी संयम लाना आसान हो जाता है। तो अपनी जिह्वा लोलुपता पर संयम रखने के लिए, उसको कंट्रोल में रखने के लिए नाग महाशय अपने अन्न में न नमक डालते थे, न कभी चीनी डालते थे। साधारणतः बिना नमक का या कोई भी पदार्थ जहाँ शक्कर इस्तेमाल होती हो तो बग़ैर शक्कर के खा लेते थे। तो एक तरह से उनका एक अपूर्व त्यागमय जीवन हम नाग महाशय के जीवन में लक्ष्य कर सकते हैं। और वे इतने अभिमान शून्य हो गए थे कि श्री रामकृष्ण देव के जो एक और अंतरंग गृही शिष्य थे गिरीश चंद्र घोष, वे अक्सर कहा करते थे कि नाग महाशय जी ने अपने अहंकार को इस तरह से कुचल डाला है कि वह कभी अपना सिर जिंदगी में ऊपर नहीं उठा सकता। अर्थात नाग महाशय के जीवन में अहंकार का कोई स्थान नहीं रहा। नाग महाशय अपने गांव गए हुए थे देवभोग में, वहाँ से वापस आने के बाद श्री श्री ठाकुर से मिलने के लिए गए और श्री श्री ठाकुर को वे कहने लगे कि मुझे अभी भी अपने आप को लेकर बड़ी चिंता होती है। अर्थात अपने आप को लेकर चिंता होती है, ये जो शब्द हैं इसके गहराई में अब नाग महाशय क्या कहना चाह रहे हैं उसको लेकर कोई विस्तृत वर्णन तो प्राप्त नहीं होता। लेकिन ये जो नाग महाशय कह रहे हैं कि मुझे अपने आप को लेकर बड़ी चिंता होती है, एक तरह से सामान्य जीव का ही एक भाव नाग महाशय जैसे यहाँ व्यक्त कर रहे हैं कि सर्वसाधारण बहुत बार ऐसा सामान्य जीव में हम देखते हैं कि बहुत दिन तक संयम बना रहता है, लेकिन अचानक किसी दिन मनुष्य के, सामान्य जीव के जीवन में ये संयम के बांध टूट जाते हैं और फिर वह प्रलोभनों की तरफ खींचा सा चला जाता है। बलात् कोई उनको जैसे खींच कर ले जाता है। तो
शायद कुछ इसी तरह का भाव नाग महाशय के मन में रहा होगा। यह एक व्यावहारिक दृष्टि हो गई, और आध्यात्मिक दृष्टि से चिंतन करें तो शायद अपना त्यागमय तपश्चर्या पूत जीवन को लेकर नाग महाशय के मन में कोई संतुष्टि नहीं है। उनको लग रहा है कि तपस्या में या संयमित जीवन में आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से पवित्रता, सत्यनिष्ठा, ऐसे जो बहुत सारे गुण हैं, उन सभी को मैं संपूर्ण रूप से अपने व्यक्तिमत्व में नहीं उतार पाया हूँ। तो यह जो भाव है, अगर हम गीता पढ़ते हैं तो गीता में 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने दैवी संपद और आसुरी संपद का वर्णन किया है। तो यहाँ जैसे नाग महाशय जब यह श्री श्री रामकृष्ण देव के चरणों में अपना भाव व्यक्त करते हुए जब कहते हैं कि मुझे अपने आप को लेकर बड़ी चिंता हो रही है, तो जैसे नाग महाशय, ऐसा लगता है ये मेरी एक अपनी सोच है, क्योंकि नाग महाशय एक गृहस्थ होते हुए भी जिस प्रकार से उन्होंने संसार में रहते हुए ही ईश्वर आराधना की, उसका जो एक ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने जो प्रस्तुत किया है, वो बहुत ही यानी आकर्षित करने वाला तो निश्चित है। लेकिन नाग महाशय जिस ढंग से संसार और सांसारिक कर्तव्य कर्मों को निभाते हुए अपने आप को ईश्वर से जोड़कर रखते हैं, यह देखकर भले ही वे संसारी हैं, लेकिन उनका यह साधनपूत संसारी जीवन सिंपल, जिसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं, बहुत सरल, साधारण, सहज गम्य, सहज समझ में आने वाला, मुझे तो नहीं लगता। ऐसा लगता है नाग महाशय का जीवन समझना अपने आप में एक बहुत कठिन समस्या है, बहुत कठिन है। नाग महाशय निश्चित गृहस्थाश्रमी के रूप में एक आदर्शवान व्यक्ति जरूर हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह आदर्श इतना ऊंचा है कि संसार में रहने वाले सभी गृहस्थाश्रमी अगर इच्छा करे भी तो नाग महाशय के समान गृहस्थाश्रम चलाना कोई आसान बात नहीं है। क्यों नहीं है? इसका मूल कारण मुझे यह लग रहा है कि यह जो नाग महाशय बोलते हैं कि मुझे अपने आप को लेकर बड़ी चिंता हो रही है, तो जैसे वे कह रहे हैं कि प्रभु, आपने जैसे गीता में दैवी संपत्ति की बात बताई है, वह सब दैवी संपत्ति मैं अपने व्यक्तिमत्व में नहीं उतार पाया हूँ। श्री रामकृष्ण देव को लेकर नाग महाशय निश्चित रूप से वे साक्षात भगवान है, इस बोध में तो प्रतिष्ठित हैं, और इसीलिए श्री श्री ठाकुर पर संपूर्ण भार सौंपना चाह भी रहे हैं, और इसलिए अपनी असमर्थता जताते हुए श्री श्री ठाकुर को वे कहते हैं कि ईश्वर पर सब भार सौंपकर मैं अभी तक ठीक रूप से निश्चिंत नहीं हो पाया हूँ। बड़े दुख के साथ ये बात वे कह रहे हैं। तो श्री श्री ठाकुर उनकी यह आंतरिकता, उनका यह भाव देखकर अपनी ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि यहाँ भक्ति रखने से ही धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्रमागत, अर्थात धीरे धीरे। तो नाग महाशय श्री श्री ठाकुर की यह बात सुनकर कहते हैं कि क्या मुझको गृहस्थाश्रम में रहकर ही दिन गुजारने पड़ेंगे? तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि देखो, तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ साधु संग करो, साधु समागम करो। नाग महाशय तुरंत श्री श्री ठाकुर को सवाल पूछ लेते हैं कि साधु को कैसे पहचानूंगा? मैं तो एक बहुत सीधा साधा साधारण इंसान हूँ, निष्कपट हूँ, सीधा साधा इंसान हूँ। मेरे लिए तो साधु, सच्चा साधु और ढोंगी साधु, ये सब पहचानना, ये सब गणित बड़ा कठिन है मेरे लिए।
तो ठाकुर भी दयावान जो हैं, ठाकुर कहते हैं कि अरे देखो, तुमको साधु खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने घर में रहते जाओ, अपने ही घर में रहो, और योग्य ऐसे सत्पुरुष तुम्हारे घर में खुद चलकर तुम्हें खोजते हुए चले आएंगे। देखिए कितनी अपूर्व बात है। यानी नागमहाशय के समान श्री श्री ठाकुर के सामने अगर हम निष्कपट भाव से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही हम अपने आप को प्रस्तुत करते हुए साधन भजन को लेकर आंतरिकता हृदय में धारण करते हुए, देखिए ये जो श्री श्री ठाकुर के सामने नागमहाशय ये जो बात बोल रहे हैं कि मुझे अपने आप को लेकर बड़ी चिंता हो रही है, यह कहने के पहले नागमहाशय किस कदर तपश्चर्या और साधन भजन लेकर जीवन यापन कर रहे थे, कैसे अपने आप को आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठाने का पूरे प्रयास वे किए जा रहे हैं। यह हमको भूलना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम अपने कुछ प्रयास ही न करें और सिर्फ ठाकुर के सामने जाकर गिड़गिड़ा कर बोलते रहें कि ठाकुर मेरा क्या होगा, ठाकुर मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। पहले तो अपने आप को तपश्चर्या पूत जीवन साधन भजन करते हुए हमको बड़ी ही निष्ठा के साथ साधन भजन में तत्पर हो जाना चाहिए। अपने आप को आत्म परीक्षण के द्वारा जानना चाहिए कि क्या वाकई हम संपूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं, साधन भजन में निष्ठावान हैं। ये जो निष्ठा है, साधन भजन में निष्ठा, ईश्वर हमें सहायता करेंगे, इस भाव को लेकर निष्ठा। नागमहाशय का यह जो अपूर्व जीवन है वह बहुत कुछ हमें सिखाता है। जैसे ठाकुर का एक जो दृष्टांत है ना, कि एक पक्षी जहाज पर जाकर बैठ गया और अपनी ही सोच में इस कदर खो गया कि जहाज कब चालू हो गया और बीच समुद्र में आकर यानी चला आया। पक्षी को तब तक होश ही नहीं था, जैसे अपनी सोच में इस कदर खोया हुआ था। और जब उसके भान वापस आ गए, जब वह देखता है अचानक जब कि अरे समुद्र के अंदर बीच समुद्र में ही जहाज चला आया है और पक्षी को तो अब किनारा खोजना है। तो हम देखते हैं ठाकुर बोलते हैं कि वह पक्षी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशा में घूम घूम कर आया, उड़ता हुआ दक्षिण की ओर गया, उत्तर की ओर गया, पूर्व की ओर गया, पश्चिम की ओर गया, लेकिन समुद्र जो अथाह है अनंत, तो किनारा ही नहीं दिखाई दिया उसको कहीं। क्योंकि कितनी देर पक्षी आकाश में उड़ेगा, उसका भी तो शक्ति सामर्थ्य मर्यादित ही होता है ना। और फिर चारों दिशा में उड़कर आया हुआ पक्षी थका हारा यही सोचता है, मुझे कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब यह जहाज़ एक किनारे से निकल पड़ा है तो यह जहाज़ निश्चित रूप से दूसरे किनारे पर पहुंच ही जाएगा। अतः मैं इस जहाज़ पर ही अब निश्चिंत मन से बैठा रहता हूँ। और वह चुपचाप एकदम, अब उसके मन में कोई विकल्प नहीं है, इधर जाऊं उधर जाऊं, ऐसा कोई भाव विचार मन में नहीं है। ठाकुर का यह उदाहरण जो है, देखिए नागमहाशय के जीवन में एक तरह से हम कह सकते हैं कि श्री श्री ठाकुर के संपर्क में आने के पहले भी और ठाकुर के संपर्क में आने के बाद भी
नाग महाशय जिस प्रकार से अपना साधन भजन किया करते थे, एक तरह से जहाज के मस्तूल पर बैठे हुए उस पक्षी के समान, जैसे उस पक्षी ने चारों ओर उड़कर देख लिया कि किनारा नहीं मिलता और इस जहाज पर ही बैठना है, क्योंकि यह जहाज एक किनारे से निकला हुआ है। तो ठीक उसी तरह से नाग महाशय के मन में यह भाव आ गया कि साधन भजन तो मैं कर ही रहा था, श्री श्री ठाकुर के पास आने के बाद मेरा साधन भजन का भाव और बड़ा गंभीर हो गया, सुंदर हो गया। श्री श्री ठाकुर ने मुझे बहुत अच्छा सुंदर आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया, उपदेश दिए, उसके अनुसार भी मैं अपना जीवन परिचालित कर रहा हूँ, लेकिन मेरे शक्ति सामर्थ्य को मर्यादा है। और अगर ठाकुर रूपी जहाज पर मैं बैठे रहता हूँ, अर्थात श्री श्री ठाकुर को मैं पकड़ कर रहता हूँ, तो मेरी नैया दूसरे किनारे पर लग ही जाएगी, अर्थात मैं मोक्ष का अधिकारी बन ही जाऊँगा, मुझे मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो श्री श्री ठाकुर, उनके चरणों में भक्ति रखने से ही, खुद श्री श्री ठाकुर के ये शब्द हैं, अपनी तरफ इशारा करते हुए ठाकुर कहते हैं कि यहाँ भक्ति रखने से ही क्रमशः धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। तो हमारे अंतःकरण में भी यही भाव होना चाहिए कि हम साधन भजन की दृष्टि से दैवी संपत्ति को, आध्यात्मिक संपत्ति को अपने व्यक्तित्व में उतारने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं, पूरे प्रयत्न किए जा रहे हैं, और हम समझ रहे हैं कि अपने शक्ति सामर्थ्य को मर्यादा है, और श्री श्री रामकृष्ण देव के चरणों में आश्रय लेकर उन पर संपूर्ण भार सौंप कर ही हम निश्चिंत हो सकते हैं। ये जो निश्चिंत हो जाना, अर्थात एक भजन मुझे याद आता है, उसका पहली लाइन मैं बोलता हूँ, सीताराम 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 कहिए, जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो भगवान के ऊपर, श्री श्री रामकृष्ण देव के ऊपर अपना संपूर्ण भार सौंप कर निश्चिंत हो जाना, अर्थात जैसे ठाकुर रखेंगे वैसे रहना। चाहे व्यावहारिक दृष्टि से हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियाँ आएँ या आनंद की परिस्थितियाँ आएँ, कोई भी परिस्थितियाँ आएँ, हर परिस्थिति में अपने अहंकार को छोटा बनाए रखकर भगवान की कृपा का एहसास एकदम दृढ़ बनाए रखकर हम निरहंकारी होकर ठाकुर की कृपा से ही साधन भजन करने में सक्षम हुए हैं। ठाकुर ही हमको संसार में रहते हुए जीवन यापन करने के लिए सब कुछ प्रदान करेंगे, मेरा योगक्षेम वही वहन करेंगे। मेरे व्यावहारिक जीवन को चलाने के लिए जो कुछ ज़रूरी है, रोटी कपड़ा और मकान की दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से मुझे जो जो आवश्यक है, सब कुछ ठाकुर ही मुझे प्रदान करेंगे। ठाकुर सर्वज्ञ हैं। मैं किस परिस्थिति में हूँ, मैं किस अवस्था में हूँ, आध्यात्मिक इस यात्रा में मैं किस मुकाम पर पहुँच गया हूँ, यह सब श्री ठाकुर जानते हैं। यह सब सोचकर अपने आप में साधन भजन में तल्लीन होकर रहना, यह निश्चिंत हो जाना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। ज़ुबानी हम बोलते हैं हम तो ठाकुर पर भार सौंपकर बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं। अरे ठाकुर पर भार सौंपकर निश्चिंत हो गए हो तो तुम्हें ये चिंता क्यों सता रही है?
कि मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब ये कोरोना के दिन आ गए हैं, कोरोना के दिन चल रहे हैं, अरे मेरे नज़दीकी रिश्तेदार उसको कोरोना हो गया, कहीं मुझे तो नहीं होगा। अरे बहुत ये वो कितनी चिंताएं हमको सताती हैं। मन में चिंता भी करते हैं और ज़ुबानी बोलते हैं ठाकुर पर भार सौंप दिया है और निश्चिंत हो गए हैं। तो एक तरह से ऐसा नहीं चलता। एक ठाकुर की भाषा में बोलना है तो अभी हमारा मनमुख एक नहीं हुआ। नाग महाशय के जीवन में लेकिन ये हम देखते हैं कि उनका मनमुख एक हो गया था। श्री श्री ठाकुर उनके अंतिम काल में कर्क रोग से बीमार हो गए थे। आप सभी जानते हैं जिन्होंने श्री श्री ठाकुर का चरित्र का अध्ययन किया है। और ठाकुर को बहुत कष्ट हो रहे हैं, असह्य वेदनाएं हो रही हैं, यह दुर्गाचरण नहीं देख सकते थे और इसीलिए वे बार बार श्री श्री ठाकुर के दर्शन के लिए नहीं जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि नाग महाशय अर्थात दुर्गाचरण नाग श्री श्री ठाकुर के वहाँ चले गए और उनको देखकर ही ठाकुर ने कहा, आ गए बाबा, बहुत अच्छा किया। और फिर ठाकुर अपनी सेहत को लेकर नाग महाशय से बातचीत करने लगे और कहने लगे कि देखो तो ये सभी डॉक्टर लोग, वैद्य, इन्होंने बहुत प्रयास किए हैं मुझे तंदुरुस्त करने का, लेकिन उनके प्रयास कुछ सफल नहीं हो रहे हैं। तुमको क्या कोई उपाय पता है? अगर तुम जानते हो तो मेरा कुछ इलाज वगैरह कर सकते हो। तो ठाकुर ने जब यह बात नाग महाशय से कही तो नाग महाशय उन्होंने गर्दन झुका ली और उन्होंने मन ही मन वे एक्चुअली यह सोचने लगे कि श्री श्री ठाकुर को जो व्याधि हो गई हैं, अपने मानसिक शक्ति के बल पर वे अपने शरीर की ओर खींच लेंगे। ऐसा सोचकर बड़े उत्साह से उन्होंने श्री श्री ठाकुर से कहा, हाँ हाँ मैं इलाज करूँगा, आपकी अगर कृपा है तो मैं सब कुछ कर पाऊँगा और मैं आपका ये रोग बिल्कुल दूर कर देता हूँ। ऐसा कहकर नाग महाशय श्री श्री ठाकुर के बिल्कुल पास चले गए और जैसे ही ठाकुर के बहुत नज़दीक गए तो श्री श्री ठाकुर तो अंतर्यामी है ना, तो उन्होंने तो नाग महाशय की मन की बात जान ही ली और उनको दूर करते हुए ठाकुर ने कहा, हाँ हाँ मैं समझ गया कि तुम मेरा रोग ठीक कर सकते हो। ठाकुर ने उनको अपने नज़दीक आने नहीं दिया। श्री श्री ठाकुर के महासमाधि के 5-6 दिन पूर्व, 5 या 7 दिन पहले की बात होगी, नाग महाशय उन्होंने जब उनके कमरे में प्रवेश किया उस समय ठाकुर ने कहा कि मुझे आंवला खाने की बड़ी इच्छा हो रही है, अगर कहीं आंवला मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। यानी ज़ुबान यानी जो है टेस्ट बिल्कुल ही नहीं रही, यानी तो आंवला खाने से ज़रा मुखरोचक बात हो जाएगी, ऐसा कुछ ठाकुर बोलते हैं। तो जैसे ही ठाकुर के श्रीमुख से ये शब्द नाग महाशय उन्होंने सुने, वहाँ और भी कई भक्त थे, सभी लोग ठाकुर की यह बात सुन रहे थे और श्री श्री ठाकुर को बोल रहे थे कि भाई आंवले का ये तो सीज़न नहीं है, इस समय तो आंवला पेड़ को नहीं आता, दिस इज़ नॉट द सीज़न फॉर आंवला। तो ठाकुर की मुख से, श्रीमुख से ये बात आई है, अतः वह निश्चित सत्य होगी। नाग महाशय के हृदय में वही भाव था। नाग महाशय ने बिल्कुल साफ शब्दों में बोल दिया कि जब श्री श्री ठाकुर के श्रीमुख से आंवले की बात बाहर आई है,
इसका अर्थ ही यह है निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी न किसी पेड़ को आंवला आया है, और किसी को कुछ न बोलते हुए वे आंवले की खोज में निकल पड़े। और 2-3 दिन उन्होंने लगातार अलग अलग बगीचे में जा जाकर उन्होंने बहुत खोज की, लेकिन कहीं भी अब सीज़न ही नहीं है आंवले का, तो क्या करें। लेकिन ऐसा करते करते तीसरे दिन एक बगीचे में उनको एक आंवला मिल गया, और जैसे ही वह आंवला मिल गया उसको लेकर वे श्री श्री रामकृष्ण देव के पास आ गए। और जैसे एक छोटा सा नन्हा सा बालक जो है, जो जैसे आनंदित होता है, तो श्री श्री ठाकुर भी बड़े ही यानी आनंद से नाग महाशय से वह आंवला लेकर बड़े आनंदित, छोटा बच्चा जैसे आनंदित हो जाता है, तो ठाकुर वैसे ही आनंदित होकर कहने लगे, अरे वाह वाह वाह, तुम इस ऐसे समय ये आंवला कहाँ से ले आए, अरे वाह अच्छा हो गया, मिल गया। और उसके बाद में श्री श्री ठाकुर ने नाग महाशय के खाने की व्यवस्था करने को किसी से कहा, क्योंकि उस दिन एकादशी का उपवास रहता है। और शायद यह बात उन्होंने ठाकुर ने रामकृष्णानंद जी से बताई थी, और श्री रामकृष्ण देव का प्रसाद लेकर ही नाग महाशय ने अपना एकादशी का व्रत समाप्त करने की ठान ली थी। वैसा मनोदय उन्होंने वैसे तो व्यक्त नहीं किया था, लेकिन श्री श्री ठाकुर तो अंतर्यामी है, नाग महाशय ने कुछ भी खाया नहीं है। यह बात रामकृष्णानंद जी से श्री श्री ठाकुर को समझ में आ ही गई थी, जानकारी हो गई थी। और श्री श्री ठाकुर ने कहा कि अरे उसको उसका जो खाने का थाला है वह मेरे सामने ही यहीं लगाओ। और इस तरह से ठाकुर के कमरे में ही, ठाकुर के सामने ही नाग महाशय के लिए खाना परोसा गया। स्वामी रामकृष्णानंद जी, जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु बंधु, ठाकुर के सन्यासी अंतरंग शिष्य हैं, उन्होंने सभी थाली में अलग अलग व्यंजन सर्व किए, और ठाकुर ने भी थोड़ा थोड़ा उसको चखकर अपने जिह्वा से उसको स्पर्श किया और कहा कि अब ये एक तरह से प्रसादी कर दिया उसको, और फिर नाग महाशय को परोसने के लिए कहा। और रामकृष्णानंद जी ने जब नाग महाशय के सामने वह थाला रखा तो प्रसाद महाप्रसाद ऐसा कहते हुए नाग महाशय ने सर्वप्रथम उस थाली को ही साष्टांग प्रणाम किया, और उसके बाद में वह भोजन खाना उन्होंने प्रारंभ किया। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस पत्तल में वह खाना परोसा गया था, उस पत्तल को भी नाग महाशय उसको भी खा गए। यानी भक्ति की पराकाष्ठा किसे कहते हैं, यह हमको नाग महाशय के जीवन से पता चलता है। और उस दिन से श्री श्री ठाकुर यानी भक्त मंडली जो थी, तो उन्होंने कभी भी नाग महाशय को कभी भी किसी पत्तल में प्रसाद नहीं दिया। जहाँ तक हो सके ठाकुर की सभी भक्त मंडली यानी ठाकुर के चाहे गृही अंतरंग शिष्य हो या सन्यासी अंतरंग शिष्य हो, वे जो कुछ भी प्रसाद के रूप में नाग महाशय को देते तो वह जरूर यह देखते कि पत्तल में नहीं, क्योंकि पत्तल देंगे तो पत्तल भी तो नाग महाशय ठाकुर का प्रसाद मानकर उसको खा लेंगे। यानी कभी कभी फल प्रसाद अगर ठाकुर का नाग महाशय जी को दिया जाता तो उसमें जो बीज होता है तो बहुत बार नाग महाशय उस बीज को भी खा लेते थे। तो एक तरह से यह
भक्ति की पराकाष्ठा हम नाग महाशय के जीवन में देखते हैं। तो 16 अगस्त 1886 श्री श्री ठाकुर की महासमाधि हो गई। उस दिन नाग महाशय ने अन्न ग्रहण नहीं किया। सारा दिन उन्होंने कोई अन्न का एक दाना भी नहीं लिया। यह बात जब स्वामी विवेकानंद ने सुनी तो स्वयं स्वामी विवेकानंद अपने दूसरे 2 गुरु बंधुओं को साथ लेकर उनके घर गए और उनको बहुत विनती करने के बाद ही स्वामी विवेकानंद उन्होंने उनके घर उनको कहा कि मुझे खाना खाना है। और इस प्रकार से यानी उनको बहुत नाग महाशय को विनती करनी पड़ी। तो ये कहानी हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।